नमस्कार दोस्तों, चौथा रास्ता न्यूज़ चैनल में प्रस्तुत है नेहा जासूस की अगली श्रृंखला, एपिसोड नंबर 3, जिसमें वह एक रहस्यमयी साइबर क्राइम केस को सुलझाती है जिसमें न केवल तकनीक बल्कि इंसानी फितरत की परतें भी खुल जाती है। एपिसोड नंबर 3 प्रस्तुत है नेहा जासूस और वर्चुअल हत्यारा। नेहा अपनी ऑफिस की बालकनी में बैठी हुई थी जब उसका फ़ोन बजा। मैं एम ए गौरव बोल रहा हूँ। मेरी बहन का मामला मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हुई है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। कोई है जो उसे इंटरनेट पर ब्लैकमेल कर रहा था। कुल मिलाकर प्लीज़ मदद कीजिए, उसने कहा। केस ने नेहा का ध्यान खींचा। साइबर क्राइम की जड़ें गहरी होती और अक्सर वहाँ शिकार को दिखाई नहीं देता कि शिकारी कौन है। मामला मेघा सेन की मौत। 24 साल की मेघा सेन, एक जानी मानी ग्राफिक डिज़ाइनर, संदिग्ध मौत। उसका भाई मानता है कि कुछ गड़बड़ थी। पुलिस का कहना है वो एक सामान्य मौत थी। नेहा ने जांच शुरू की। सबसे पहले मेघा के लैपटॉप और मोबाइल की फॉरेंसिक कॉपी बनवाई। मेघा की ब्राउज़र हिस्ट्री लगभग साफ थी। कुछ तो छुपाया गया था, लेकिन एक सॉफ्टवेयर शेडो चैट मिला, एक एनक्रिप्टेड गुप्त चैटिंग जो आम लोगों को नहीं पता। नेहा की खोज ब्लैंक हंट। नेहा ने मिस्टर साइबर एक्सपर्ट मित्र कबीर से मदद मांगी। कबीर ने बताया शेडो चैट का इस्तेमाल अक्सर डार्क वेब यूजर्स करते हैं। मेघा को लगातार कोई धमकियां दे रहा था। उसने मार्फ किए हुए फ़ोटोज़ फैमिली को भेजने की धमकी और हर हफ्ते पैसे मांग रहा था। यूज़र नेम था वेंटा किंग। नेहा ने खुद को चारा बनाया। जी हाँ, उसने एक फेक प्रोफाइल बनाकर शेडो चैट पर खुद से वेंटा किंग्स को संपर्क किया। कुछ ही घंटों में वेंटा किंग ने चैट करना शुरू कर दिया। नेहा की फेक पहचान को उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। नेहा ने इस दौरान चैट्स, आईपी ट्रैफिक और पैटर्न नोट किए। एक वीपीएन की परत हटाने पर पता चला कि कुछ बार लॉगिन भांडुप मुंबई से हुए थे। नेहा की जाल बिछाने की योजना। नेहा ने गौरव से कहा कि वह शेडो चैट पर वेंटा किंग से पैसे देने का वादा करे और मिलने की लोकेशन तय करे। जैसे ही वेंटा किंग ने जगह तय की, एक कैफ़े, नेहा वहाँ पहले ही कैमरा और पुलिस टीम के साथ मौजूद थी। वेंटा किंग का पर्दाफाश। जैसे ही वो व्यक्ति आया, नेहा को सबसे ज़्यादा चौंकाया उसका चेहरा। वह कोई और नहीं बल्कि मेघा का बॉस आदित्य मेहरा था, एक प्रतिष्ठित डिजाइन फर्म का मालिक। नेहा, तुम ये सब कर रहे हो? आदित्य ने हंसते हुए कहा। वो बहुत तेज थी, मेरे क्लाइंट्स खींच रही थी। पहले उसे डराया, फिर ब्लैकमेल किया, लेकिन उसने पैसे देने से मना किया। तो फिर मैंने उसके फेक फोटोज़ उसकी मंगेतर को भेजे और फिर उसके बाद ही अचानक से वो इस दुनिया से चली गई। नेहा चौंकी। तुम्हारा क्या कहना है, ये सब मंगेतर ने किया है? आदित्य ने सिर झुका लिया। नहीं, उसकी मौत जो है वो अचानक हुई है, और दूसरी बात यह है कि उसके पीछे कारण तो मैं ही हूँ। अंतिम मोड़। नेहा ने मेघा के मंगेतर से भी बात की। उसे मानसिक प्रताड़ना झेलने की भनक तक नहीं थी। उसे भेजे गए फोटोज फेक थे, बट डैमेज हो चुका था। आदित्य को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर साइबर स्टॉकिंग, मानसिक उत्पीड़न, ब्लैकमेल के जैसे गंभीर आरोप लगे। नेहा की टिप्पणी। नेहा ने प्रेस को एक बयान दिया। आज का अपराधी सिर्फ बंदूक नहीं चलाता, वह स्क्रीन के पीछे छुपा होता है। इंटरनेट एक शक्ति है, लेकिन जब तक हम सतर्क नहीं होंगे, यह हमारे अपनों को हमसे छीन सकता है। तो ये था एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 4 भी जल्द आपके सामने होगा। धन्यवाद।